जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। भारत जल्द ही 20,000 करोड़ रुपए के वर्थ से टोटल 87 मेल ड्रोन्स प्रोजेक्ट को अब पास करने जा रहा है, जिससे कि भारत के पास अधिक से अधिक और सोफिस्टिकेटेड कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आ सके। तो ये पूरी न्यूज क्या है, इसको हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हम सभी जानते हैं कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के द्वारा थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स भारतीय सीमा में भेजे गए थे और भारत ने भी उसका प्रत्युत्तर ड्रोन्स की यूएवी की भाषा में दिया था। तो अब ये नीड है टाइम की कि भारत अपने ड्रोन्स की फ्लीट को इनहेंस करता जाए और उसको अपग्रेड भी करे। इसलिए हमारे ट्राई सर्विसेज के द्वारा ये कहा गया है कि टोटल 87 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स, जिसको मेल कहा जाता है, आप मेल और फीमेल में उसमें कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पर मेल का मतलब यही है कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स रहेंगे और इससे हमारी सेनाएं अपने सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को सी और बॉर्डर्स में इनहेंस कर पाएंगी। अ ट्राई सर्विसेज प्रपोजल ऑफ अराउंड 20,000 crore rupees with the Indian Air Force in the elite is expected to discuss by Defense Ministry at the high level meeting soon। तो अधिक जो ड्रोन्स रहेंगे उनको इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा, बाकी आर्मी और हमारे नेवी को दिया जाएगा। नंबर्स क्लियर नहीं है कि कितने एयरफोर्स को जाएंगे, कितने नेवी, कितने आर्मी को, लेकिन हाँ ये है कि इसमें 2/3 तो हमारे इंडियन एयरफोर्स को जरूर मिलेगा, क्योंकि उनके द्वारा भारत के नॉर्दर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर की सिक्योरिटी की जाती है। द ड्रोन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू हैव मोर देन 60% इंडिजिनस कंटेंट। इसका अर्थ यही है कि मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के साथ इनको बनाया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी कंपनी, चाहे वो विदेशी कंपनी हो, भारतीय कंपनी हो या फिर कोलैबोरेशन के साथ बन रही है, तो उसमें कम से कम 60% कंटेंट आपका लगे, जिससे कि हम आत्मनिर्भर भारत की जो हमारी संकल्पना है, सपना है, उसको सार्थक कर पाए। द लाइकली कंटेंडर्स फॉर द प्रोग्राम वुड इंक्लूड अडानी डिफेंस, सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड, राफे, एमफीड, टाटा एडवांस सिस्टम, एल&टी, एचए। तो ये सभी कंपनियां हैं जो कि अपने टेंडर में उतरेंगी और चाहेंगे कि हमको इस प्रकार की टेंडर को प्राप्त हो, जिससे कि हम हमारे आर्म फोर्सेस के लिए ये ड्रोन्स बना सकें। और इससे इन कंपनी को फायदा क्या रहेगा, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, इनको काफी प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। लेकिन भारत सरकार ने कहा कि टाइमली आप बनाइएगा और दूसरा हमें 60% इंडिजिनस कंटेंट इसमें चाहिए। तो इस पर अभी बातें आपकी होंगी, बाकी सभी खाका इसमें तैयार किया गया है कि किस प्रकार के ड्रोन्स हमको चाहिए, उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए हमारे सोर्सेस ने कहा है कि ये लगभग 30 आवर्स के फ्लाइंग कैपेसिटी को होल्ड कर पाए, यानी कि हवा में कम से कम 30 घंटे तो ये रह सके। दूसरा 35,000 के फीट एल्टीट्यूड पर ये आपका उड़ सके। तो इसीलिए इनको मीडियम लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स कहा करते हैं। अगर आप हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स की बात करेंगे तो उनकी जो एल्टीट्यूड हाइट होगी वो 50,000 या फिर उससे अधिक की रहा करती है। द इंडियन forces would also be getting total 32 high altitude long endurance class MQ-9B Predators from the America under a foreign military sales deal। तो लगभग $4 बिलियन की ये डील हुई है। अमेरिका की कंपनी का नाम है जनरल एटॉमिक्स, उनके द्वारा टोटल 32 ड्रोन्स हमको दिए जाएंगे और ये हाई एल्टीट्यूड है। जो भारत बात कर रहा है वो आपकी मीडियम एल्टीट्यूड की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक तरफ से हमको हाई भी मिल रहा है, एक तरफ से हमको मीडियम में मिल रहा है, और लो एल्टीट्यूड के ड्रोन्स तो हमारे पास सैकड़ों की संख्या में पहले से हैं। तो इस तरीके से जो वॉर डायमेंशन है उसको हम समझ भी रहे हैं, टेरेन समझ रहे हैं और उसके आधार पर अपनी तैयारियों को पुख्ता करवा पा रहे हैं। द प्रोग्राम वुड ऑल्सो प्रोवाइड अ मेजर अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन इंडस्ट्री टू डेवलप अ ड्रोन प्रोडक्शन इकोसिस्टम। और भारत ने ये लक्ष्य रखा है कि 2030 तक एशिया का ग्लोबल हब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का भारत देश बने। और यहाँ पर आप ये इस जो यूएवी को देख पा रहे हो, इसका नाम है तपस। इसको हमारी डीआरडीओ के द्वारा बनाया जा रहा है, इसके ट्रायल्स हो रहे हैं
अभी उसमें काफ़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन फिर भी DRDO लगातार इस पर काम कर रही है कि इसको हम किस तरीके से सक्सेसफुल बना सकें। ड्रोन का काम सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस को गैदर करना, और तीसरा दुश्मन के किसी भी ठिकाने पर हमला करना है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रोन्स रहते हैं, उनके वर्क भी डिफरेंट होते हैं, और भारत को चाहिए कि वो अपने एरियल सिक्योरिटी करने के लिए, अपने सी सिक्योरिटी करने के लिए इस प्रकार के ड्रोन्स का यूज करती जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं और वॉर10 कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।